गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार के तहत प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन किया मानव अधिकारों के बारे में। मानव अधिकार है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की जो मौलिक अधिकारों से संबंधित समस्याएं हैं या विभिन्न जो पीड़ित है समाज के या जो जेल के बंदी है या जो मामले काफ़ी समय से चल रहे हैं और उनका निरीक्षण है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है उसको स्वयं क्या है मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो जांच पड़ताल करने के बाद में क्या है न्यायालय या सरकार को उसके जांच करने के लिए प्रमुखता क्या है कि याचिका है वो प्रमुख रूप से उनके सामने समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आज हम अध्ययन करेंगे कि नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हमें चर्चा करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यानी जिस प्रकार नागरिकों के विकास के लिए और उसके साथ साथ व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए संविधान ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, ठीक इसी प्रकार नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, कुछ उनकी जिम्मेदारी है जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है। सबसे पहले बात आती है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बात आती है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत किया गया है। अब बात आती है कि 51(1) के तहत जो अनुच्छेद है अपना, इसके तहत कितने मौलिक अधिकारों का है वो प्रमुखतः मौलिक कर्तव्यों का वर्णन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है वो अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत प्रमुखता देखने को मिलता है। लेकिन ये तो बात वर्तमान की है। अगर प्रारंभ की बात की जाए तो प्रारंभ में जब ये संविधान में सम्मिलित किए गए तो उस समय इनकी संख्या कितनी थी। तो ध्यान रखना उन समय इनकी संख्या 11 नहीं थी। तो ध्यान रखना बात आती है कि 42वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया। तो ध्यान रखना 1976 में 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके माध्यम से संविधान में क्या जोड़े गए। तो ध्यान रखना कि इसके तहत कुल 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका जो वर्णन है वो प्रमुख रूप से संविधान में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना 42वां संविधान कब हुआ था, संशोधन कब हुआ था 1976 में, और इसके तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या है कि संविधान में शामिल किया गया था। बात आती है नागरिकों के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, यानी हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश का जो संविधान है उस संविधान में जो नियम कानून जो बनाए हुए हैं उन व्यवस्थाओं का, उन नियमों का, उन सिद्धांतों का पालन करना उस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए अनिवार्य होना चाहिए, ताकि प्रमुखतः संविधान के जो नियम कानून हैं उनका सभी के द्वारा समान रूप से आदर सम्मान किया जाना चाहिए और नियमों को, सिद्धांतों को माना भी जाना चाहिए। बात आती है देश की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार मौलिक कर्तव्य हैं वो व्यक्ति के अधिकारों की, व्यक्ति के हितों की सुरक्षा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो ये मौलिक कर्तव्य हैं ये प्रमुख रूप से क्या है कि देश की रक्षा करनी चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब जब देश को आवश्यकता पड़े सहयोग की, कुर्बानी की, बलिदान की, तो नागरिक किसी भी तरीके से तन मन धन से किसी भी तरीके से अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे। किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर व निर्बल न समझे, अपने आप को ताकतवर शक्तिशाली समझते हुए देश की रक्षा के लिए हर समय हर पथ पे तैयार रहे। बात आती है सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न। प्रमुख रूप से जो ये मौलिक कर्तव्य है इसका प्रमुख रूप से यह भी लक्ष्य है कि देश की जनता के मध्य आपस में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। किसी को भी, किसी के द्वारा भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। देश में रहने वाले सभी क्या है अपने परिवार की तरह है, अपने कुटुंब की तरह है। इस कारण सभी को क्या है कि भाईचारे की भावना के साथ सभी को सम्मान देना चाहिए, सभी को समान हक मिलना चाहिए। बात आती है 86वां संविधान संशोधन है 86वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था और इसके द्वारा
कौन सा मौलिक कर्तव्य है वो प्रमुख रूप से जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना 86वां जो संवैधानिक संशोधन है वो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य है वो इसके माध्यम से जोड़ा गया था। इसके तहत व्यवस्था की गई कि जो अभिभावक है, जो संरक्षक है, उनका दायित्व बनता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाए। इस प्रकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी जो कुल संख्या है पहले 10 थी और उसके बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इसलिए वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। बात आती है विशेष की। भारत में लगभग 30 लाख लोग शहरों में बहकर है। यानी हम भारत के देश की एक आंकड़ों के अनुसार अगर आंकड़े सत्य निकालें तो देखने को प्रमुखता मिलता है कि 30 लाख लोग हैं वो शहर में अभी भी क्या है बेघर, यानी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए प्रमुखतः उचित स्थान नहीं है। यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो प्रमुखतः जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, उनको प्रमुखतः क्या है बेघर कहा गया है। बात आती है 5% लोगों के पास रात में सोने की जगह नहीं। इनमें से अगर हम बात करें 5% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए तो क्या सोने के लिए भी, अपना रैन बसेरा करने के लिए भी, रात निकालने के लिए भी क्या है प्रमुखतः स्थान नहीं है। तो ऐसे 5% लोग हैं जिनको प्रमुख रूप से क्या है रात में सोने तक की उचित जगह है, स्वच्छ जगह है, वो प्रमुख रूप से नहीं मिल पाती। बात आती है सैकड़ों बूढ़े और बीमार लोगों की शीतलहर में मृत्यु। प्रमुखतः देखने को मिलता है जब लोगों को रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिलता, उचित व्यवस्था नहीं हो पाती, तो जब शीतलहर का समय होता है, जब सर्दी का समय होता है, तो बूढ़े और बीमार जो व्यक्ति है जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ओढ़ने के लिए अन्य कोई सामान नहीं है, तो प्रमुखतः देखने को मिलता है ये ठंड के समय, शीतलहर के समय ऐसे बूढ़े और बीमार व्यक्तियों की प्रमुखतः क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है और इनका जीवन है वो समाप्त हो जाता है। बात आती है निवास प्रमाण पत्र न देने पाने के कारण राशन कार्ड या मतदाता पत्र नहीं। यानी प्रमुखतः क्या है कि उनको अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलती। किस प्रकार की? कि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, जिस कारण इनका निवास प्रमाण पत्र है वो नहीं बना होता। और जब निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ होता तो प्रमुखतः न तो इनको क्या है राशन मिलता है और न ही इनका क्या है कि मतदाता सूची में इनका नाम प्रमुखतः देखने को मिलता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं ये इन लोगों को सामना करना पड़ता है। बात आती है जरूरतमंद मरीज के रूप में सरकारी मदद नहीं मिल पाती। जब इनके पास उचित दस्तावेज नहीं हो पाते, उचित डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते, तो वो प्रमुखतः चिकित्सालय में अपना इलाज नहीं करवा पाते और इलाज नहीं करवा पाते तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं ये लगातार इनके बनी रहती है और ये प्रमुखतः बीमारियों के चपेट में आने के कारण क्या है कि इनका जीवन है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। बात आती है दिहाड़ी मजदूर को बहुत कम मजदूरी। प्रमुखतः देखते हैं हमें कि जो डेली रूटीन पे जो मजदूरी करते हैं, जो प्रमुखतः किसी प्रकार की मजदूरी पे जाते हैं, चाहे वो प्रमुख रूप से ये प्रमुखतः इमारतों का काम हो, प्रमुखतः कारखानों फैक्ट्रियों का काम हो, तो प्रमुखतः देखते हैं तो दैनिक दहाड़ी यानी रोजाना जो प्रतिदिन वेतन पे काम करते हैं उनकी जो मजदूरी है वो भी क्या है प्रमुखतः कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये कुछ समस्याएं हैं वो प्रमुखतः देखने को मिलती है और सरकार के द्वारा इन समस्याओं का क्या है समाधान करना भी उचित समय पे जरूरी बताया गया है। अब बात करते हैं हमें कि प्रमुखतः जो मौलिक कर्तव्य हैं और जो नीति तत्व हैं उनके बारे में कुछ जो संबंध है उनके परस्पर एक दूसरे की जो प्रमुखतः एक दूसरे पूरक बताए गए हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है नीति तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। यानी नीति तत्व है और जो मौलिक अधिकार है इन एक दूसरे का आपस में संबंध है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से आपस में निर्भर है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मौलिक अधिकार और नीति तत्व एक दूसरे के पूरक है।
यानी कहा जाए तो मौलिक अधिकार है, ये भी प्रमुखतः क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित है। और जो नीति निष्ठ तत्व है, जो नीति निष्ठ तत्व है, ये भी क्या है कि व्यक्ति के प्रमुखतः सुरक्षा से संबंधित है, उसकी समानता भाईचारे से संबंधित है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो मौलिक अधिकार और जो नीति तत्व है वो दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। बात आती है मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, इसके माध्यम से सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, उनको सीमित नहीं कर सकती। इस कारण कई बार देखने को मिलता है कि मौलिक अधिकारों के द्वारा सरकार पे कुछ प्रतिबंध है वो लगाए जाते हैं। बात आती है नीति निष्ठ तत्व है उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं, जबकि जो नीति निष्ठ तत्व है वो व्यक्ति को कुछ कार्य करने की, सरकार को कुछ विशेष दायित्वों को लागू करने की प्रमुख प्रेरणा देते हैं, जिसके माध्यम से क्या है कि समाज में जो समानताएं देखने को मिलती है, एकता और भाईचारे की भावना देखने को मिलती है, प्रमुखतः क्या है, एकता और अखंडता की भावना देखने को मिलती है। तो प्रमुखतः ये विशेषताएं हैं, प्रमुखतः देखने को मिलती है। बात आती है मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, यानी मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति के जो अधिकार है उसकी सुरक्षा करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता, किसी राज्य या सरकार के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो और प्रमुख रूप से उनकी सुरक्षा है वो प्रदान की जाती है। बात आती है नीति निष्ठ तत्व है पूरे समाज के हित की बात करते हैं। जहां मौलिक अधिकार है ये प्रमुखतः सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। ठीक उसी प्रकार बात की जाए तो नीति निष्ठ तत्व है ये पूरे समाज में समान रूप से क्या है कि सबके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं कि इनका पालन है प्रमुख रूप से किया जाए, और पालन के साथ साथ क्या है कि प्रमुखतः इनको लागू करने का प्रयास भी किया जाए, जिस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू किया गया है। बात आती है नीति निष्ठ तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी जो नीति निष्ठ तत्व हैं उनको लागू करने के लिए, उनको व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध है, कुछ सीमा तक लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो प्रमुख रूप से क्या है कि इनकी बात की गई नीति तत्वों की ये प्रमुखतः क्या है कि व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, समाज के हित से संबंधित होते हैं। तो कहीं पे भी मान लो कि मौलिक अधिकारों के माध्यम से यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या सामान्य व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, अपने अधिकार का अपने सीमित क्षेत्र में प्रयोग नहीं करते हुए असीमित क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, तो प्रमुखतः क्या है कि नीति निष्ठ तत्वों को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध है वो प्रमुखतः लगाए जा सकते हैं। बात आती है नीति निष्ठ तत्व के प्रमुख जो उद्देश्य हैं, प्रमुख जो लक्ष्य हैं वो क्या है। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से लोगों के कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी नीति निष्ठ तत्वों का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है लोगों का कल्याण, यानी समाज के विकास की बात करते हैं। ये समाज में जो असमानताएं हैं उनको दूर करने की बात करते हैं। ये शांति और सुरक्षा को महत्वपूर्ण बातों को व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। और बात की जाए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी व्यक्ति को सामाजिक न्याय भी प्राप्त होना चाहिए, आर्थिक न्याय भी प्राप्त होना चाहिए और राजनीतिक न्याय भी प्राप्त होना चाहिए। समाज के अंतर्गत रहते हुए उसे हर क्षेत्र में प्रमुखतः न्याय मिलेगा और किसी भी प्रकार से असमानता है या अन्याय है वो व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। बात आती है जीवन स्तर ऊंचा उठाना, यानी व्यक्तियों का जो जीवन स्तर है वो निम्न से निम्न स्तर पर पहुंच गया है, यानी वो अपनी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये प्रमुखतः उपलब्ध उनको नहीं हो पा रहा है, तो ये भी उनको उपलब्ध होने चाहिए। इसके लिए क्या है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि वो अपने मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण कर सके। बात आती है संसाधनों का समान वितरण, यानी जो भी संसाधन है उन पे किसी एक व्यक्ति विशेष से या पूंजीपति का अधिकार न होके समाज के समस्त लोगों का समान अधिकार होता है। बात करें हम चिकित्सालय की, चिकित्सालय में सभी दिखाने के लिए जा सकते हैं। बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय में सभी विद्यार्थी है वो पढ़ने के लिए जा सकते हैं। बात आती है न्याय पाने की, तो न्याय में सभी व्यक्ति जा सकते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो प्रमुख बात आती है संसाधन है वो सभी को समान रूप से मिलना चाहिए
ताकि वो सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। प्रमुखतः जो बात करें नीति तत्वों के उद्देश्य की, तो प्रमुखतः भारत का लक्ष्य प्रमुखतः एक ही रहा है कि शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, और किसी भी देश के साथ अगर परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके के माध्यम से समाप्त करने का जो प्रयास है वो भारत का प्रमुखतः रहता है।